मित्रों, मैं प्रियंका आज एक बार फिर बड़े लंबे समय बाद आप लोगों के बीच में। आज काफ़ी समय बाद मेरी कलम चली है, तो मैंने सोचा जब कलम चली है तो ज़बान भी चलनी चाहिए। अगर कलम और ज़बान सही चलती है और बात आपके दिल तक पहुंचती है तो उसका परिणाम मुझे कमेंट, लाइक और शेयर में मिलना चाहिए। तो मित्रों, मेरा आज का जो मुद्दा है ये है, क्यों टूट रही हैं रिश्ते। आपने देखा होगा अभी हाल ही में अतुल सुभाष के आत्महत्या कांड में एक बार फिर से विवाह जैसे पवित्र संस्कार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। 90% मामलों में सीधा ब्लेम लड़की की मां पर किया जाता है, लेकिन इन बिगड़ते हालातों की जिम्मेदार तुम्हारी बहू की मां नहीं, अपितु तुम खुद हो। सोचो, क्या कोई माँ अपनी बेटी की शादी ये सोचकर करती है कि उसे अपने घर बुलाकर बैठाएगी या फिर उसका घर तुड़वाकर बदनामी बटोरेगी? यदि ऐसा होता तो क्या कोई माँ बेटी के पैदा होते ही उसके लिए दहेज समेटना शुरू कर सकती थी? अरे कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारा घर कैसे बिगड़वा सकता है? तुम किसी को दोषी ठहराने से अच्छा खुद का आकलन कीजिए। शादी से पहले आपने किसी को कितने वायदे किए होंगे, कितने हसीन सपने दिखाए होंगे, तो सोचो आपने उनमें से कितने वायदे पूरे किए हैं, कितने सपनों को पूरा करने में मदद की है। शादी से पहले जब आप लड़की देखने के लिए गए थे तो आपने उनकी डिग्री से लेकर शरीर के रंग, रूप, नाप सबका ही तो मुआयना किया था। उस समय तुम्हें तुम्हारे बराबर की लड़की चाहिए थी, और जब वो बराबर की लड़की बराबरी करने पर आई तो ये तुम्हें रास नहीं आया। तुमने अपनी पत्नी की जिंदगी से जुड़े हुए फैसले अपने घर वालों पर डाल दिए। तुम्हारी पत्नी घर में क्या करेगी ये तुम्हारी माँ ने तय किया, लेकिन जब आपकी पत्नी ने इस चीज़ का विरोध किया तो आपने क्या करा, अपने पारिवारिक दायित्व का हवाला दिया और सोचा कि चल जाएगा। लेकिन वो लड़की बराबर की थी तो उसे अपनी बराबरी का एहसास अब दिलाना पड़ा। उसने भी खुद का कर्तव्य समझकर अपने परिवार वालों की सलाह लेनी चाहिए, जो तुम्हें राशि नहीं आई। खुद को कटघरे में खड़ा कीजिए और सवाल कीजिए खुद से कि आपने किस कार्य में पत्नी की सलाह ली और पत्नी को कब स्वतंत्र किया उसके फैसले खुद लेने के लिए। पत्नी के खाने से लेकर पहनावे तक तुम्हारी दखलंदाजी रही, लेकिन तुमने कभी ये नहीं देखा कि जो तुम्हारी 10 बात मानती है उसकी एक बात का सम्मान करना है या नहीं। तुम्हारे विचारों और रीति रिवाजों के बीच तुम्हारी अर्धांगिनी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है और अपने लिए अपनी माँ से बात करना महफूज समझती है, तो उसमें उस औरत की कितनी गलती है। तुमने बात शुरू की तब बात बाहर गई और अब उसकी जिम्मेदार बहू हुई या बहू की माँ हुई। हर घर में अतुल है, हर घर में निकिता है। बस कोशिश ये करो कि ना तो अतुल आत्महत्या करे और ना ही निकिता पर सारा इल्ज़ाम आए। बहू तुम्हारे घर का भविष्य है, उसे संजो कर रखो। वो तुम्हारे कल को हसीन बना देगी, तुम्हारा भविष्य सुनहरा बना देगी। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आपके हाथों में है। रिश्तों में जितनी पारदर्शिता और सत्यता होगी, रिश्ते उतने ही मजबूत होंगे। अगर मेरी बात अच्छी लगे मित्रों तो लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।